हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं आज वीडियो नंबर 4, अपना लेक्चर नंबर 4 जो है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का। 3 हम लोग कवर कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सट्रीमिज्म पार्ट। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जो उनके लीडर्स थे, उनके लीडर्स के बारे में हर एक जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो 4 लीडर थे, लाल पाल बाल और अरविंदो घोष। तो हर एक लीडर के बारे में हम लोगों ने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी थी, उन्होंने जो न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, या जो भी उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब हम लोगों ने वहाँ पे कवर की थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पिछले हमारा ख़त्म हुआ था अरविंदो घोष से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज मुस्लिम लीग से। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और रिगार्डिंग पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ जो है पासवर्ड प्रोटेक्टर रहेगी। अब बच्चे जो हैं वो टेलीग्राम पे कुछ बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं सर पासवर्ड नहीं रखो, पासवर्ड क्यों रख रहे हो आप। तो ये मैं इसीलिए रख रहा हूँ, आप ही के लिए रख रहा हूँ, ताकि क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं कुछ मैं देख रहा हूँ एफबी पे या कहीं पे जो मटेरियल जो है आपको सर्कुलेट हो रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है पैसों में सर्कुलेट हो रहा है। तो कोई और जो अगर मेरे नोट्स किसी को पैसों में बेच रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको फ्री ही मिलेगा। तो जो इसका पासवर्ड रहेगा पीडीएफ का वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? मुस्लिम लीग से। ठीक है, पहले चलते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म्ड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। पहले तो डेट इंपॉर्टेंट है, कहाँ? ढाका में। ठीक है, और इसमें मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में कि भाई किसने फॉर्म किया है। ठीक है, फाउंडर कौन थे, लेकिन हमें फाउंडर पढ़ना है, फाउंडर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऑन 30 दिसंबर 1906 अराउंड 300 डेलीगेट्स अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एट ढाका टू फॉर्म द एआईएमएल, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, कितने डेलीगेट्स? अराउंड 3000। कौन सी डेट? 30 दिसंबर 1906 को क्या हुई? कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे हुई? मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ढाका में। ठीक है, और नेम जो है इसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, नेम जो है वो किसने प्रपोज किया? इसका नेम प्रपोज किया नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर। ठीक है, पूरा नाम क्या है इनका? बोलते हैं इनको सिर्फ या तो नवाब सलीमुल्लाह बोलते हैं या फिर ख्वाजा सलीमुल्लाह बोला जाता है, लेकिन पूरा नाम क्या है? नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर और हकीम अजमल खान। तो इन दो लोगों ने क्या है, इसका नेम जो है वो प्रपोज किया कि इसका नेम क्या होना चाहिए? एआईएमएल, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होना चाहिए। अब इसके फाउंडर क्या हैं? अब जब आप नेट पे देखो या क्वेश्चंस देखो कहीं पे, तो आपको क्या मिलता है ऑप्शंस में? सिर्फ यही मिलता है, ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है, लेकिन इनके फाउंडर क्या है? अगर हम पूरा सबकी बात करें तो फाउंडर कौन है? ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीबुल्ला खान, बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी। ठीक है, ये सब जो है इनके फाउंडर हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन 2-3 बार अगर ये पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन उसमें ऑप्शन क्या होता है? आपको सिर्फ ख्वाजा सलीमुल्लाह का क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए याद रखना है आपको कि ऑप्शन अगर ये होगा तो यही आपको टिक करके आना है। ठीक है, अब एआईएमएल वाज द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी किसकी? इंडिया की। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? आपको पता होना चाहिए, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो उनके बारे में सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है पहली वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट ऑनरी प्रेसिडेंट ऑफ द लीग वाज सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिनको आगा खान 3 भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कौन थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट इस लीग के? क्या नाम था? पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट है, सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिनको आगा खान 3 है, पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसीलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक कन्फ्यूज़न क्या होती है, जब हम छोटे थे हम लोगों को भी होती थी। ठीक है, या नहीं पढ़ा होता तो हम लोगों को भी होता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जो है ना वो मुस्लिम लीग से जुड़ा है। तो लेकिन हम लोगों को लगता था जब हम लोग थे 10th 11th में, तो हम लोगों को भी यही लगता था कि भाई जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसके फाउंडर होंगे। लेकिन इसके फाउंडर ये नहीं है। ठीक है, फाउंडर मैंने आपको बता दिया कौन है, ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है, और भी बड़े सारे हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन कब किया था इस लीग को? उन्होंने किया था 1913 में। ठीक है, पूछ सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कब ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को? तो 1913 में किया था। नेक्स्ट 1906 की बात होगी। अब 1906 की बात हुई तो किसकी बात आई? 1907 की। ठीक है, 1907 की बात आई तो किसकी बात आई? सूरत स्प्लिट की। सॉरी, तो सूरत स्प्लिट में क्या था? अब आपको इतना पता है कि कांग्रेस जो थी, मतलब 2 फेज हमने पढ़े, एक एक्सट्रीमिज्म फेज और एक मॉडरेट फेज। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म लीडर कौन कौन थे? लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे?
ये चाह रहे थे, इनके जो थे मैंने आपको पढ़ाया था इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनके ऑब्जेक्टिव्स सॉरी मेथड्स क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं थे, पीसफुल मेथड्स नहीं थे, ठीक है। तो ये इन्होंने रेजोल्यूशंस पास की थी किस किस पे, स्वराज, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो एक सॉफ्टर अप्रोच अपनाना चाहते थे, ठीक है। वो एक सॉफ्टर अप्रोच अपना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच अपना रहे थे। तो अब क्या हुआ, अब आपको पता है जब दो लोगों के, ठीक है, दो लोगों के आइडियाज़ में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, डिफरेंस आ जाता है, तो मतलब उसमें क्या हो गया, स्प्लिशन होगी उसकी, ठीक है। विद नो मीटिंग ग्राउंड बिटवीन द टू सेशंस, द सेशन डिसइंटीग्रेट इनटू कंफ्यूजन एंड इवेंचुअली हैड टू बी सस्पेंडेड, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन दोनों ग्रुप्स में क्या हुआ कि एक इनका कॉमन आइडिया नहीं बन पाया, तो इवेंचुअली हुआ क्या कि कांग्रेस जो हो वो स्प्लिट होगी कब, 1906 के सेशन में, जिसको सूरत सेशन मतलब सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखो ये चीज़ें जो है ना, मैंने कहाँ से ली, आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, inc.in, ठीक है। जहाँ जहाँ जो जो वेबसाइट यूज़ हुई होगी मैं आपको बता दूंगा, सारा चीज़ें ऑफिशियल से ली गई हैं, कहीं भी मैं ऐसे नहीं उठाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉरी, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अब सूरत सेशन जो था 1907 सूरत सेशन सॉरी, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, एक्सट्रीमिस्ट ने मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखे, डिमांड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज, ठीक है, और लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए आईएनसी का, ठीक है। ये क्या डिमांड रखी किसने, एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि फेज कौन सा चल रहा था उस समय, एक्सट्रीमिस्ट फेज, आपको पता है 1905 से एक्सट्रीमिस्ट फेज स्टार्ट हो गया था, तो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म था उस टाइम, तो उनका फेज चल रहा था, तो उन्होंने ये डिमांड्स रखी जो कि नहीं मानी मॉडरेट्स ने। तो इसका क्या हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुई कांग्रेस में प्रेसिडेंटशिप के लिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुई प्रेसिडेंटशिप के लिए। आफ्टर इलेक्शन के बाद क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट्स वर्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द आईएनसी। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एक बार, ठीक है, पूछा गया है कि सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, सूरत स्प्लिट में किसको बाहर निकाला गया, मतलब किसकी चली वहाँ पे और किसको बाहर निकाला गया, तो एक्सट्रीमिस्ट को है वो बाहर निकाला गया, उनको एक्सपेल कर दिया गया आईएनसी से, और कंट्रोल किसका रहा, पूरा मॉडरेट्स का कंट्रोल रहा पूरा आईएनसी पे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्या है, अब मॉडरेट्स का आ गया, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ने क्या डिमांड रखी थी कि किसको बनाया जाए, बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए, सॉरी लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन बने कौन, रश बिहारी घोष, क्योंकि मॉडरेट्स की चली, मॉडरेट्स आए, एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल कर दिया गया, तो कौन बने प्रेसिडेंट, रश बिहारी घोष बने सूरत सेशन के प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है क्या, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, 1905 में। तो अब आ जाता है एक कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसमें एक चीज़ आती है। अब ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने लिया है indianculture.gov.in, अगेन ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, कैंसिलेशन ऑफ बंगाल पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है एक दिल्ली दरबार, ठीक है। दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार थे, कौन से, पहला था 1877 में क्या था, इतना तो आपको ये पूछते नहीं है, लेकिन हमें दिल्ली दरबार पढ़ना था 1911 का, तो इसीलिए हमें ये थोड़ा सा इसका देखना पड़ा, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया इन एडिशन टू हर टाइटल ऑफ क्वीन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। पूछा जा सकता है कि क्वीन विक्टोरिया ने कब टाइटल एज्यूम किया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया का, तो किस दरबार में किया था, दिल्ली दरबार में, कौन से, 1877 के। नेक्स्ट क्या है, 1903 का दिल्ली दरबार, फर्स्ट टाइम अ स्पीच हैड बीन टेलीग्राफ्ड इन इंडिया, ठीक है, पहली बार एक स्पीच को टेलीग्राफ किया गया था इंडिया में, द वायसरॉय स्पीच ऑफ 1 जैन, ठीक है, जो कि वायसरॉय की स्पीच थी 1 जैन की, उसको टेलीग्राफ किया गया था इंडिया में, ठीक है, पहली बार 1903 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ चीज़ पहली बार होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आपका जो हमें पढ़ना था वो क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, एक दिल्ली दरबार 1911 में, ये तो नहीं पूछा जाता, मार्क द सक्सेशन ऑफ किंग जॉर्ज वी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि शिफ्टिंग ऑफ द इंपीरियल कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वॉज अनाउंस्ड, ठीक है, जो इंपीरियल कैपिटल है उसकी शिफ्टिंग जो है कैलकाटा से दिल्ली, वो कब अनाउंस हुई थी, पूछा जाता है दिल्ली दरबार 1911 में। और इसी दरबार में, इन द सेम दरबार, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज कैंसल्ड, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको लेके आया 1911। अब मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन आएगा आपको कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 1907 हो गया सूरत स्प्लिट। नेक्स्ट आता है 1909, जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। कहाँ से लिया है सर, constitutionofIndia.net से लिए, अगेन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, कहीं भी आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या था, जैसा ये दिखता है वैसा था नहीं है एक्चुअली, क्या था, अ स्टेप टूवर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियंस इन गवर्नमेंट
ठीक है, ये क्या था पार्लियामेंट रिफॉर्म एक्चुअली क्या था, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या था, कि एक ये स्टेप था ताकि इंडियंस को गवर्नमेंट में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, इंडियंस को गवर्नमेंट में इंक्लूड करने के लिए एक ये स्टेप था, लेकिन ये ऐसा था नहीं। ठीक है, अब ये किसके नाम पे पड़ा है पार्लियामेंट रिफॉर्म, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड जॉन मॉर्ले के नाम पे। लॉर्ड मिंटो कौन थे, उस टाइम वायसराय थे, और लॉर्ड जॉन मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये तो आपको चाहे मतलब इतना नहीं पूछ सकते, ये जो मॉर्ले वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जाता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे जो थे वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय थे। अब था क्या, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या था। अब आपको पता है कि एक्सट्रीमिज़म जो था उस समय राइज हो रहा था, क्योंकि समय क्या था, एक्सट्रीमिज़म का समय था ना। ठीक है, तो क्या हुआ, सॉरी, एक्सट्रीमिज्म वाज राइजिंग विद इन द कांग्रेस एंड इन ऑर्डर टू पैसिफाई, पैसिफाई क्या होता है, पैसिफाई मतलब शांत करना। ठीक है, इन ऑर्डर टू पैसिफाई, अब क्या था, मॉडरेट्स को भी समझ आने लगा था, इस टाइम पे ऐसा था कि मॉडरेट्स को भी समझ आने लगा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ठीक है, तो हमें भी थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, कुछ उनकी डिमांड्स जो थी वो एक्सेप्ट कर ली, वो मान ली इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंटो रिफॉर्म। ठीक है, उनकी कुछ डिमांड्स मान ली। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑल्सो मेड एफर्ट टू विन ओवर द मुस्लिम अगेंस्ट द हिंदूज। अब क्या हुआ, इस रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ, अब जो जब मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ, उसी के बाद जो था हिंदू मुस्लिम जो था थोड़ा सा वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मुस्लिम डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये जो था वो तभी से स्टार्ट हो गया था। तो ये क्या था, ये एक और स्टेप हो गया कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा वाला और स्टेप ये बढ़ गया पार्लियामेंट रिफॉर्म। तो इसमें इतना ही पढ़ने वाला था, एक तो इसका सीजन सॉरी, एक तो इसका ईयर जो था 1909, इसको क्या बोला जाता है, और इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोला जाता है। ये इसमें वायसराय कौन थे इस समय से, लॉर्ड मिंटो इसके वायसराय थे। तो इतना ही था। नेक्स्ट आपका क्या, गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है देखो। अब गदर का मतलब क्या होता है, गदर का उर्दू मतलब होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, गदर का मतलब होता है रेवोल्यूशन। तो क्या था इसका डेट, 1913 पूछा जाता है कि कहाँ पे फॉर्म हुई थी, हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो सॉरी एक सेकेंड, तो फाउंडर कौन थे इसके। ठीक है, फाउंडर पूछा जाता है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंडर कौन थे, लाला हरदयाल और तारक नाथ दास। अब कहीं कहीं पे जब आपको ऑप्शन आता है ना तो सिर्फ लाला हरदयाल आता है, जैसे मुस्लिम लीग में आपको सिर्फ वो आएगा सलीमुल्ला, ख्वाजा सलीमुल्ला आएंगे, तो इधर भी आपको सिर्फ लाला हरदयाल जी बोला जाता है, या तारक नाथ हो, दोनों ऑप्शन हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो लाला हरदयाल इसका आपको करेक्ट करके आना है, मार्क करके आना है। ठीक है, अब इसमें आपको इतना पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हैज़ लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड नॉट जस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट आल्सो अमंग स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी की बिगनिंग तक क्या हुआ कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, मतलब कि फ्रीडम स्ट्रगल जो थी वो जो है हर एक कॉन्टिनेंट तक पहुंचने लगी थी, और वो जो था वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन बल्कि स्टूडेंट्स अमंग ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ तक वो चीज़ें पहुँच गई थी। और लाला हरदयाल और तारक नाथ ने क्या किया, उन्होंने उन्हीं स्टूडेंट्स को जिनमें ये नेशनलिस्ट की भावना थी, या वो आगे बढ़ना चाहते थे, इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लेना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, उनको इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो एक क्या बनाई, पार्टी बनाई, गदर पार्टी बनाई। उसका इनिशियल नाम क्या था, पूछा जा सकता है आपको, इनिशियल नाम ऑफ गदर पार्टी, अब कहीं नहीं पढ़ोगे आप, कहीं नहीं पढ़ाएगा आपको। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन जो था इसका रियल नेम था, या फिर आपको बोल सकते हो इनिशियल नाम इसका क्या था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इसका रियल नेम था। और फॉर्म कब हुई थी ये, 15 जुलाई 1913 में यूएस में हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे फॉर्म हुई थी, यूएस में फॉर्म हुई थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ ये इनके लीडर, ये थे लीडर्स थे इनमें। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट नाम है, एक लाला हरदयाल, ठीक है, और दूसरा क्या है, सोहन सिंह बाखना जो कि प्रेसिडेंट थे। ठीक है, गदर पार्टी के, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका कोकामाटू सॉरी कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ठीक है, 1914 में हुआ था ये। एक्चुअली क्या है ये इंसिडेंट, आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये क्या था, सॉरी कोमागाटा मारू जो है ये क्या थी, ये एक जापानीज स्टीम शिप थी। क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ये क्या है, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसका सॉरी रूट क्या था, हांगकांग टू वैंकूवर इसका रूट था। तो कितने पैसेंजर्स थे इसमें, 376 पैसेंजर्स थे। 24 जो था उनको कनाडा में मतलब सिटीजनशिप मिल गई, या आपको ऐसा बोल सकते हो कनाडा में जा सके वो, लेकिन 352 जो थे उनको अलाउ नहीं किया गया, और शिप जो है वो रिटर्न कर दी गई कैलकाटा, मतलब इंडिया में रिटर्न कर दी गई। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ है कि क्या पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोमागाटा मारू वॉज अ जापानीज स्टीमशिप, यस ऑफकोर्स सही है, और इसमें 100 पैसेंजर्स थे। ठीक है, तो इसने दूसरा ऑप्शन क्या दिया, 100 पैसेंजर, लेकिन मैंने क्या बोला 376 पैसेंजर्स थे, तो मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन क्या है इसका, ओनली वन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका होम रूल लीग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका होम रूल लीग। जब मैंने आपको होम रूल लीग का एक पिछली बार क्वेश्चन पढ़ाया था, जब मैंने तिलक पढ़ाया था, तो वहाँ पे एक होम रूल लीग था। मैंने बताया था आपको कि होम रूल लीग दो थी। एक एनी बेसेंट ने फॉर्म की थी। एनी बेसेंट कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INCB थी। किस सेशन में थी वो आपको याद रखना है, वो मैंने पढ़ाया, आपको देखना है। ठीक है, तो कब फॉर्म की थी एनी बेसेंट? 1916 सितंबर में। कहाँ पे? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पे की थी? 1916 में अप्रैल में की थी। और कहाँ पे? बेलगांव में, जो कि है सिटी ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो ये हम इतना ही रखेंगे आज। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन कैसे है कि व्हाट वाज कोमागाटा मारू। कोमागाटा मारू था क्या, मतलब थी क्या या था क्या। ठीक है, तो क्या था? या नहीं, ना ही ये पॉलिटिकल पार्टी थी, ना ही ये कम्युनिस्ट लीडर चाइना के थे, ना ही ये चाइनीज़ विलेज था। तो क्या था? नेवल शिप थी। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टीम शिप बोले आपको। ठीक है, तो नेवल शिप या शिप थी ना, मतलब शिप से आप याद रखो कि क्या था, इसे कोमा गाटा को इसे रिलेट करने की वो जापानीज स्टीम शिप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड। गदर पार्टी कब फॉर्म हुई थी? एक तो आपको ऑप्शन से यही पता चल जाएगा, 1913 में थी। वैसे मैंने आपको बताया था कि US में थी। ठीक है, तो 1913 अमेरिका जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि होम रूल लीग मैंने आपको बताया दो थी। ठीक है, किस किसने फॉर्म की थी? एक बाल गंगाधर तिलक ने, एक एनी बेसेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट आया था गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। गदर पार्टी एंड गदर मूवमेंट जो था उसके फाउंडर मैंने आपको दो बताए थे। एक तारकनाथ भी थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? अगेन लाला हरदयाल ही दिया है सिर्फ। सोहन सिंह वाकना जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब मैंने बताया था आपको कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में, जो कि दिल्ली दरबार 1911 था। वो तभी हमारी जो है वो कैपिटल शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, तो 1911 जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन। ये देखो आप नीचे लिखा हुआ है ना, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। जब मैंने आपको अरविंदो घोष के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आपको उनकी राइटिंग क्या है। एक न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो है वो किसकी है? वो है अरविंदो घोष की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी गई हैं, तो इसीलिए जो है मैंने सारे पार्ट कवर किए हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपका छोड़ा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इसके रिगार्डिंग, वीडियो के रिगार्डिंग मिलते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अलग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।